हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना कुमारी बीआरएम महिला कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। मैं अपने टॉपिक पर आने से पहले थोड़ा सा दर्शन के संबंध में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि दर्शन है क्या। दर्शन का अंग्रेजी फ़िलॉसफ़ी होता है। फ़िलॉसफ़ी दो शब्दों के योग से बना है, फ़िलॉस और सोफिया। फ़िलॉस का अर्थ प्रेम और सोफिया का अर्थ ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम ही फ़िलॉसफ़ी है। हमारे भीतर, हम सबों के भीतर जीवन में कभी न कभी एक क्वेश्चन अवश्य उठता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने बनाया है, इस विश्व को किसने बनाया है, क्या कोई ईश्वर है इस विश्व को बनाने वाला या फिर यह स्वतः चालित है। हमारा जन्म हुआ है, फिर मृत्यु क्यों हो जाता है, और इस मृत्यु के बाद भी क्या जीवन रहता है या हम समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास फ़िलॉसफ़ी में किया जाता है, और यह बिना जिज्ञासा के संभव नहीं है। विश्व में कोई भी ज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान हम जिज्ञासा के तहत ही करते हैं। अगर हमें उसके प्रति जिज्ञासा न हो तो हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। यह जिज्ञासा ही प्रेम है। तो पाश्चात्य दर्शन में फ़िलॉसफ़ी का जनरली यही अर्थ लिया जाता है। भारतीय दर्शन में थोड़ा भिन्नता है। भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द दृश धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। तो ये देखा क्या जाए। भारतीय दर्शन व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ दर्शन रहा है। यहाँ दर्शन केवल बौद्धिक चिंतन नहीं है। यहाँ की मान्यता है कि हमारा जो जीवन है वह दुखों से परिपूर्ण है, और यह दुख तभी दूर हो सकता है जब जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान जाए, अपने आत्म स्वरूप का उसको साक्षात्कार हो जाए, तभी वह इस दुखों से मुक्त हो सकता है। तो इस आत्मा का दर्शन ही, इसे देखना ही यहाँ दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है और पश्चिम के दर्शन को बौद्धिक दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन में हम मुख्यतः 9 दर्शन का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि 3 दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं और 6 दर्शन जो हैं आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक और नास्तिक का डिवीज़न जनरली यही किया जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन में थोड़ा बृहद अर्थ में आस्तिकता और नास्तिकता का डिवीज़न किया गया है। यहाँ वेद को मूल आधार माना जाता है। तो जो विचारक वेद में विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जो वेद में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। एक तरह का यह डिवीज़न है। दूसरे तरह का डिवीज़न है पुनर्जन्म। जो विचारक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। और एक तो जो जनरली सभी जानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक हैं। तो इस आधार पर भारतीय दर्शन में जो 6 दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन वेद को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। लेकिन जो 3 दर्शन हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध, उसमें से जैन और बौद्ध दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं।
वेद में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस दृष्टि से ये दोनों दार्शनिक नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो तीनों ही दृष्टि से नास्तिक कहलाते हैं। ये ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते और वेद को पूरी तरह से नकार देते हैं। तो भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाता है। यह भौतिकवादी दर्शन भी है। इनकी सारी विचारधारा उनकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। इसलिए मैंने सर्वप्रथम उनकी ज्ञान मीमांसा पर विवेचना करना उचित समझा। चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति का साधन है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है हमारे सारे ज्ञान के पीछे। जिस चीज़ का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता उस चीज़ का अस्तित्व नहीं होता है। भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रमाण माने गए हैं, 6 साधन माने गए हैं ज्ञान के। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का साधन मानता है। चार्वाक दर्शन के प्रथम आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। लेकिन कुछ विचारकों का मत है कि चार्वाक कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। चार्वाक शब्द चर्व धातु से बना है जिसका अर्थ होता है चबाना, यानी जो हर तरह की विचारधारा को चबा जाए। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इन सभी को जो नकार दे वही चार्वाकी कहलाते हैं। चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है क्योंकि जनरली लोग इसी तरह की विचारधारा रखते हैं कि मरने के बाद कौन देखा है, ये जो जीवन मिला है हम उसी का उपभोग करें, इसी में सुख से रहें, मरने के बाद क्या होगा इसे किसी को नहीं पता है। तो चार्वाक दर्शन भी इसी तरह की विचारधारा रखता है। चार्वाक दर्शन के संबंध में कोई मौलिक ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है। कुछ आलोचकों का कहना है कि चार्वाक दर्शन के ग्रंथ को अध्यात्मवादी दार्शनिकों ने जला दिया ताकि यह विचारधारा ज़्यादा प्रचलित ना हो सके। चार्वाक दर्शन के संबंध में बहुत बाद में बुक लिखी गई जिसमें जैसे राशि भट्ट का तत्वोपलब्ध सिंह नामक ग्रंथ का उल्लेख है जो चार्वाक दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। फिर माधवाचार्य के सर्व दर्शन संग्रह में भी चार्वाक दर्शन का हम उल्लेख पाते हैं। इसके साथ साथ बाकी सभी दर्शनों ने अपने पूर्व पक्ष के रूप में इसकी आलोचना करने के क्रम में इस दर्शन का उल्लेख किया है, जिससे हमें चार्वाक दर्शन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चार्वाक दर्शन जैसा कि हमने कहा प्रत्यक्षवादी दर्शन है और भारतीय दर्शन में कुल 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन माने गए हैं, जिसमें से चार्वाक केवल और केवल प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का साधन मानता है, क्योंकि इनके अनुसार प्रत्यक्ष द्वारा ही हमें अभ्रांत और निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके इतर अन्य किसी भी प्रमाण के द्वारा, चाहे वह अनुमान हो, शब्द हो, उपमान हो, से हमें अभ्रांत और निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष प्रतिजोड़ अक्ष अर्थात जो आँखों के सम्मुख हो, सामने हो, वो प्रत्यक्ष है। चार्वाक इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं। इनके अनुसार हमारे भीतर जो 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, इन सभी से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है हम उन्हें ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष में एक तो 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स आए, दूसरा ऑब्जेक्ट आया,
और तीसरा कॉन्टैक्ट, यानी इंद्रियों और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। भारतीय दर्शन में बौद्ध और वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान दो को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य अनुमान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान इन चार प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। और मीमांसा तथा वेदांत में 6 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इन 6 प्रमाणों को ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। चार्वाक दर्शन अपने प्रत्यक्ष प्रमाण की स्थापना के लिए वो अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। इनके अनुसार अनुमान से जो ज्ञान होता है वो संदेहात्मक होता है। अनुमान 2 शब्दों के योग से बना है, अनु और मान, अर्थात बाद में आने वाले ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। अनुमान का जो ज्ञान होता है वो हम किसी दृष्ट को देखकर, अदृष्ट का जब हमें ज्ञान होता है तो उसे हम अनुमान कहते हैं। जैसे उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं कि कहीं पे हम धुआं उठता हुआ देखते हैं तो उस धुएं के आधार पर जो हमें आग का ज्ञान हुआ इसे ही हम अनुमान कहते हैं। तो हम धुआं और आग के बीच का संबंध, हम धुआं को देखकर आग के अनुमान कैसे कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि धुआं और आग के बीच एक नियत सहचर्य का संबंध पाया जाता है। यानी जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, और जहाँ जहाँ आग का अभाव होगा वहाँ वहाँ धुआं का भी अभाव होगा। तो ये एक नियत सहचर्य है जो दोनों साथ साथ पाया जाता है। इस नियत सहचर्य संबंध को ही व्याप्ति कहा जाता है। चार्वाक दर्शन कहते हैं कि अगर हम व्याप्ति का ही खंडन कर दें तो अनुमान स्वतः धराशायी हो जाएगा। ये व्याप्ति के खंडन के ये तर्क देते हैं कि दो वस्तुओं के व्याप्ति का संबंध हम स्थापित ही नहीं कर सकते हैं। हम तो प्रत्यक्ष तक ही सीमित हैं। हम ना तो भविष्य में जा सकते हैं और ना ही भूत में जा सकते हैं। और प्रत्यक्ष में भी हम पूरे विश्व में हम धूम और अग्नि का कि पूरे विश्व में एक ही जैसा होता है, हम ऐसा प्रत्यक्ष जाके नहीं कर सकते हैं, हमारी सीमा है। इसलिए हम दो वस्तुओं के बीच नियत सहचर्य का संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है कि हम व्याप्ति का ज्ञान अनुमान से भी नहीं कर सकते हैं। अनुमान से अगर हम व्याप्ति को स्थापित करें तो यहाँ अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अनुमान का आधार और प्राण व्याप्ति है, और दूसरी तरफ हम उस अनुमान से ही व्याप्ति को स्थापित करते हैं। इस तरह ये एक तरह का अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न हो जाता है। चार्वाक शब्द प्रमाण के द्वारा भी व्याप्ति को स्थापित नहीं करते हैं। शब्द प्रमाण का अर्थ होता है किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा या शास्त्र के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है, वो शब्द प्रमाण है। ये शब्द प्रमाण के द्वारा भी व्याप्ति को स्थापित नहीं करते हैं। कारणता संबंध के आधार पर भी ये कारणता संबंध को भी नकारते हैं। पाश्चात्य दर्शन में, मॉडर्न फिलॉसफी में एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए डेविड ह्यूम। उन्होंने कारणता सिद्धांत को अस्वीकार किया। उनका कहना है कि हम दो वस्तुओं के बीच कारण कार्य संबंध को स्थापित नहीं कर सकते हैं। दोनों वस्तुएं एक के बाद आती हैं, दूसरी आती हैं, और हम बस आदतन हम एक वस्तु का कारण दूसरी वस्तु को मान लेते हैं। सहस्त्रों वर्ष पूर्व चार्वाक ने इन्हीं तर्कों द्वारा कार्य कारण संबंध का खंडन किया है।
इस तरह से हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन व्याप्ति को पूरी तरह से खंडित कर देते हैं, और जब व्याप्ति खंडित हो जाता है तो अनुमान स्वतः खंडित हो जाता है। चार्वाक दर्शन शब्द प्रमाण को भी स्वीकार नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इनके अनुसार शब्द प्रमाण भी एक तरह से अनुमान ही है। जैसे हम जब कहते हैं कि सभी विश्वसनीय व्यक्तियों के वाक्य मान्य हैं और यह विश्वसनीय व्यक्ति का वाक्य है इसलिए यह मान्य है, तो यह भी तो अनुमान ही है। और जब अनुमान स्वयं प्रमाण नहीं है तो शब्द कैसे प्रमाण हो गया। चार्वाक दर्शन शास्त्रों को भी नहीं मानते। जिन शास्त्रों से हमें शब्द ज्ञान होता है उन्हें भी वो अस्वीकार करते हैं। इनका तर्क है कि शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि कुछ लोगों द्वारा अपनी जीविका चलाने के लिए रचा गया है, इसलिए इसे प्रमाणिक ज्ञान का साधन नहीं माना जा सकता है। यह दर्शन उपमान प्रमाण को भी स्वीकार नहीं करता। इनका तर्क यहाँ भी यही है कि उपमान सादृश्यता के आधार पर किया गया अनुमान। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? दो वस्तुओं की समानता के आधार पर हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अनुमान जब हम करते हैं तो उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने नील गाय को नहीं देखा और उसे कोई थर्ड व्यक्ति बताता है कि नील गाय के आकार प्रकार का ही होता है, तो वो अगर कभी वन में जाता है तो वो गाय के ही आकार प्रकार का कोई जीव देखता है, तो वो कहे हुए विश्वसनीय व्यक्ति के आधार पर उसे वो ज्ञान हो जाता है कि यह नील गाय है, क्योंकि हमें उस विश्वसनीय व्यक्ति ने बताया था कि नील गाय के ही जैसा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति का साधन मानकर अनुमान, उपमान, शब्द आदि सभी प्रमाणों का खंडन कर देते हैं। चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा में बहुत सारी खामियां हैं। हमारा ज्ञान केवल प्रत्यक्ष तक ही सीमित नहीं होता है। हमारा बहुत सारा ज्ञान अनुमान पर आधारित होता है। खासकर वैज्ञानिक अनुसंधान जितने भी हैं वो अनुमान पर ही आधारित होते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम अनुमान का सहारा लेकर ही बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए चार्वाक ज्ञान प्राप्ति के एक महत्वपूर्ण साधन को अस्वीकार कर कहीं न कहीं ज्ञान की सीमा को सीमित कर देते हैं। चार्वाक दर्शन ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में एकमात्र प्रत्यक्ष को मानकर वो आत्मा, ईश्वर, परमात्मा इन सभी का जब वो खंडन करते हैं तो एक तरह से वो स्वयं अनुमान का सहारा ले रहे हैं। तो अनुमान का सहारा भी लेते हैं और अनुमान का खंडन भी करते हैं, तो एक तरह से उनके दर्शन में विरोधाभास आ जाता है। इन सब खामियों के रहते हुए भी चार्वाक दर्शन की महत्ता भारतीय दर्शन में है, इस दृष्टि से कि भारतीय दर्शन को रूढ़िमुक्त बनाने में और प्रगतिशील बनाने में चार्वाक दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चार्वाक दर्शन ने ऐसे ऐसे तर्क उठाए हैं जिसका जवाब देने के लिए बहुत सारे दार्शनिक आगे आए। तो इस दृष्टि से चार्वाक की ज्ञान मीमांसा में खामियां होते हुए भी इस दर्शन की महत्ता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।